हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इसमें करते हैं ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 सेक्टर्स। ये 10 सेक्टर्स इक्वल है, यहाँ पे जैसे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपके 5 डायमीटर्स हैं और ये 5 डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमें जो करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, कि इसमें जो वायर यूज़ किया हुआ है सिल्वर वायर, उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ के लिए वो आप देखेंगे यहाँ पे कि लेंथ जो आपकी होगी वायर की, क्योंकि ये जो सरकमफ्रेंस है उसमें भी वायर यूज़ हो रखा है और जो डायमीटर्स हैं उसमें भी वायर्स लगा हुआ है। तो हमें जो टोटल लेंथ फाइंड करनी है उसके लिए सरकमफ्रेंस, ये टोटल जिसको हम सरकमफ्रेंस यूज़ बोलेंगे, और ये 5 डायमीटर्स की लेंथ होगी, 1 2 3 4 5। तो ये डायमीटर्स की लेंथ प्लस जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये होगी टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल लेंथ ऑफ वायर, वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर प्लस 5 इंटू एक डायमीटर्स की जो लेंथ है वो 35 mm है। तो यहाँ पर डायमीटर्स हमारे पास 5 है, तो इंटू 5 कर लेंगे आप, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, पाई की वैल्यू हम यहाँ 22/7 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि और गिवन नहीं है। तो 2 इंटू में आपका आ जाएगा ये 22/7 इंटू रेडियस जो लेंगे, क्योंकि डायमीटर 35 है तो जो यहाँ पे डी आपका होगा 35, जो आर होगा आपका 35/2 हो जाएगा। ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में लिखेंगे आप यहाँ पे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू ये आपका आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 टू 15 तो 17 175। और ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है इसमें, और 7 5 ज़ा 35। तो ये आएगा 22 इंटू 5 प्लस 175। तो ये 110 प्लस 175 जो कि टोटल बन जाता है यहाँ पे ये 5 और 7 प्लस 1 8 2। तो 285 mm इतने मिलीमीटर लेंथ हो जाएगी। ये जो टोटल वायर की लेंथ होगी जो कि यूज़ हुआ है सरकमफ्रेंस में, और इसके जो डायमीटर्स हैं, ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, टोटल लेंथ ऑफ वायर 285 mm। अब सेकंड पार्ट में इसका जो हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में बोला है इसमें कि एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। लिखो यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास जो था θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा जो होता है एंगल, सेक्टर एंगल होता है, और सेक्टर एंगल जो आपके पास यहाँ पे है, जैसे ये सेक्टर एंगल आपका, ये कोई भी एक ले सकते हैं, तो ये थीटा होगा। अब ये जो यहाँ पे कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, और ये 10 सेक्टर्स हैं, तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो ये एक एक सेक्टर एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके यहाँ पे। तो थीटा जो बनेगा आपका यहाँ पे वो आपका होगा, वो हम ये फाइंड कर सकते हैं इसमें यहाँ पे, कि जो थीटा होगा वो होगा 360 डिवाइड बाय, क्योंकि 10 सेक्टर से 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो 36 डिग्री आपका ये सेक्टर एंगल जो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आप 36/360 इंटू में 22/7, और रेडियस आपका 35/2 है, तो वो आप उसको 2 टाइम्स लिख देंगे। इसके बाद ये आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 5 ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये आप कर लेंगे 11, और ये आपका 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, तो आपका ये बनता है 11 इंटू 5 इंटू 7
बाय 2 जा ये 4 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करके आता है हमारा यहाँ पे 385/4। तो ये मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए यूनिट में आप स्क्वायर डालेंगे। तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं आप, डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में आपका आ जाएगा 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96.25 mm²। तो ये होगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये हमें इसमें फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 9 एक्सरसाइज 11.1 का। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आगे इसके जो हैं वो आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।